मैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल के बारे में बताऊंगा। और इसमें है कि देयर आर फॉलोइंग टू इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज about the angle sum about the sum of angles of a triangle। पहली प्रॉपर्टी है द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। जैसे मान लिया कि फॉर एग्जांपल ये एक ट्रायंगल है ABC। तो इसके पास तीन एंगल हैं। मान लिया इस एंगल को हम एंगल 1 कह रहे हैं और इस एंगल को हम एंगल 2 कह रहे हैं और इस एंगल को हम एंगल 3 कह रहे हैं। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन द एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये एंगल का साइन है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कि द सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। दूसरी प्रॉपर्टी है कि ये है कि किसी ट्रायंगल के साइड को अगर हम बढ़ा दें, इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, then the exterior angle so formed is equal to sum of the opposite interior angles, sum of the opposite interior angles, opposite interior angles। इसको समझने के लिए जैसे मान लिया कि ये ट्रायंगल है कोई, ABC या PQR भी लिख सकते हैं, PQR। इसमें हम किसी एक साइड को बढ़ा दें। मान लिया ये ट्रायंगल PQR है, इसमें हम किसी एक साइड को प्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। मान लिया इसको हम थोड़ा यहाँ तक प्रोड्यूस कर दिए, बढ़ा दिए, तो एक एक्सटीरियर ये एंगल एक एक्सटीरियर एंगल बन गया। तो मान लिया यह एंगल 1 है और यह एंगल 2 है
और ये एंगल 3 है। तो यह जो एक्सटीरियर एंगल है, इसके सामने के जो दो इंटीरियर एंगल्स होंगे अपोजिट साइड के, मतलब एक ये और एक ये, तो एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। इस तरह से किसी भी साइड को हम बढ़ा सकते हैं। इसको बढ़ा देंगे तो हमारा यहाँ एक्सटीरियर एंगल बनेगा, तो यह एक्सटीरियर एंगल 2 और इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनकी सहायता से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, ये फिगर में साइड्स QP एंड RQ, QP और RQ, ये RQ है, इन दोनों को बढ़ा दिया गया है, तो जिसकी वजह से ये एक्सटीरियर एंगल बना और ये एक्सटीरियर एंगल बना। अब ये एक्सटीरियर एंगल 135 डिग्री है और ये एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री है, तो हमें एंगल PRQ की वैल्यू निकालनी है। एंगल PRQ इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसका सलूशन जो है, सलूशन, अब क्योंकि यह जो एंगल बना हुआ है, इस एंगल को हम निकाल सकते हैं और इस एंगल को भी निकाल सकते हैं। तो यह एंगल 135 डिग्री है और ये आपका स्ट्रेट एंगल है। सिंस एंगल QPS इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल SPR 135 डिग्री एंड एंगल SPR इज इक्वल टू 135 डिग्री। तो यह जो एंगल होगा एंगल QPR, हेंस एंगल QPR इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल SPR। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 180 डिग्री माइनस एंगल SPR। SPR 135 डिग्री है, 135 डिग्री, तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, ये हो गया 45 डिग्री हो गया। अब इसके बाद ये एंगल हमारा निकल गया है। अब हम इसी तरह से ये एंगल निकालेंगे। सिमिलरली एंगल PQ है, सिमिलरली एंगल PQR, अब ये एंगल देखिए, ये स्ट्रेट एंगल है, एंगल PQR में निकालना है, तो ये जो स्ट्रेट एंगल में से ये एंगल PQT को माइनस कर दें, तो हम इसको लिख सकते हैं एंगल TQR माइनस एंगल PQT। तो एंगल TQR स्ट्रेट एंगल है, 180 डिग्री हो जाएगा, माइनस एंगल PQT 110 डिग्री है, 110 डिग्री, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री। अब इसके बाद हमें एंगल PRQ निकालना है। तो एंगल PRQ निकालने के लिए हेंस अब लिखना हमें सिंस एंगल
पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू आर पी प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि अब प्रॉपर्टी 1 जो मैंने लिखवाया है कि द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलकर के 180 डिग्री है। अब एंगल पी क्यू आर एंगल पी क्यू आर की वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है 70 डिग्री, तो यहाँ लिख दिया 70 डिग्री प्लस एंगल क्यू आर पी ये निकालना है। एंगल पी आर क्यू या क्यू आर पी दोनों एक ही चीज़ है, तो इसको हम एंगल पी आर क्यू भी लिख सकते हैं। पी आर क्यू ये निकालना है। और एंगल क्यू पी आर हम लोग एंगल क्यू पी आर हम लोग निकाल चुके हैं। ये एंगल क्यू पी आर 45 डिग्री है। 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एंगल पी आर क्यू प्लस ये 45 डिग्री और ये 70 डिग्री, तो ये हो जाएगा 5, ये 5 हो गया और 7 4 11, 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं आर एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो ये 10 से 5 गया 5 और ये बचा 7 में से 1 गया 65 डिग्री आंसर आ गया। यही हमें निकालना था कि एंगल पी आर क्यू कितने के इक्वल है। तो एंगल पी आर क्यू जो है 65 डिग्री के इक्वल है। इस तरह से मैंने आज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल बताया और एक एग्जाम्पल बताया। मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर इसके बावजूद भी कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसका सलूशन यहाँ से चला जाएगा। थैंक यू।